एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि काफी सारे मीडिया वाले ली मिनसुंग को देखने के लिए आए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चॉय और बेक आ जाते हैं और तभी मीडिया वाले उनके पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या आप ली मिनसुंग को अपनी गिल्ड के अंदर लेने के लिए आए हैं। और हम देखते हैं कि चॉय और बेक बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं। और ये चीज सुनकर मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं और तभी बेक चॉय को बोलता है कि एक ए रैंक का डेंजर जो कि एस रैंक में बदल गया, उस चीज से तुम्हें काफी दिक्कत हुई ना। और चॉय बोलता कि नहीं, इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, ज्यादा दिक्कत तो व्हाइट टाइगर गिल्ड को हुई थी क्योंकि तुमने रेड गेट के अंदर ए रैंक वाले बंदों को भेज दिया था। और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से बहसने लग जाते हैं कि जिन्हों ने हमारी मदद की है तो इसलिए मैं उसको अपनी टीम में लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि क्या आप लोग ली मिनसुंग को रिक्रूट करना चाहते हैं, क्या आप इसी की वजह से लड़ रहे हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों गुस्से में आकर उसको मना कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन्हों भी आ जाता है अपने रैंक को रीएवैल्यूएट करवाने के लिए। और तभी हमको जीना के क्लासमेट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि ली मिनसुंग के प्रेस को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मिनसुंग की इंटरव्यू शुरू हो जाती है और वो बोलता है कि मैं अंदर जाकर अपना रैंक अपडेट करवाऊंगा। आपको तो पता ही है मैं एक हंटर के तौर पर अवेकेंड हुआ हूँ। जब से मैं अवेकेंड हुआ हूँ तब से मैं काफी ज्यादा चिंता कर रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया है जो मुझे मिशन दिया जाएगा मैं उसको पूरा करूंगा। मैं फिन गिल्ड के मास्टर लिम के अंडर काम करूंगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीच दे रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जिन्हों को अंदर जाने के लिए रोक दिया जाता है क्योंकि अभी ली मिनसुंग की कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन गो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये हमारा गेस्ट है तो इसलिए इसको अंदर आने दो। और गो ली मिनसुंग से बोलते कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मत करो, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि ली मिनसुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इस बंदे ने तो मेरा इवेंट ही खराब कर दिया। और फिर ली मिनसुंग बोलता है कि मुझे माफ करना पर लेकिन मैं अभी अंदर जा रहा हूँ अपनी रैंक को चेक करवाने के लिए। और हम देखते हैं कि जिनचुल उसको रोक लेता है, वो बोलता है कि अंदर एक रीचेकिंग चल रही है तो इसलिए तुम बाहर ही रुक जाओ। और ली मिनसुंग बोलता है कि क्या तुमको पता है ना कि मैं कौन हूँ, नहीं तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। और जिनचुल बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो। हाँ, अगर तुम यहाँ पर मुसीबत खड़ी करने के लिए आए हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा डिसीजन है। और हम देखते हैं कि जब जिन वो अंदर जा रहा होता है वो बेक और चॉय को देखता है और गो बोलते हैं कि ये आज के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 2 साल बाद आज एक नया एस रैंक हंटर आया है तो इसलिए वो तुम्हारी पावर जानना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि वो उसको एक रूम के अंदर ले जाते हैं और एक बंदा उसको बोलता है कि तुम्हारी रैंक को वापस से रीचेक किया जा रहा है, पर लेकिन उससे पहले क्या तुम हमको बता सकते हो कि तुम्हारी एबिलिटीज क्या हैं, आखिरकार तुम कौन कौन सी एबिलिटीज यूज कर सकते हो। और हम देखते हैं कि जिन्हों उनको थोड़े से सोल्जर समन करके दिखाता है और वो बंदा बोलता है कि क्या तुम सिर्फ समनिंग मैजिक यूज कर सकते हो। और जिन्हों बोलता है कि हाँ, पर लेकिन मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। और तभी वो बोलते हैं कि जिनचुल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो तो चलो फिर करके दिखाओ। और जिन्हों अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची है, अब तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जिन्हों अपने बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि बाहर खड़े चॉय और बेक उनको जिन्हों की पावर का पता चल जाता है। और बेक अपने मन में सोचता है कि जिन्हों तो मुझसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्हों को एस रैंक हंटर का लाइसेंस मिल जाता है और ये चीज देखकर जिन्हों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं स्पीयर ऑफ एवराइज को बेच सकता हूँ, मुझे इक्विपमेंट्स की जरूरत है जिसकी वजह से मैं जाकर डीमन कैसल को कॉन्करर कर पाऊंगा। और हम देखते हैं कि गो जिन्हों को बोलते हैं कि अब तुम एस रैंक हंटर बन चुके हो, जब तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारी अचीवमेंट्स को देखना चाहूंगा। और हम देखते हैं कि जब जिन्हों बाहर जा रहा होता है चॉय और बेक उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि जिन्हों उनको इग्नोर कर देता है, वो बोलता है कि माफ करना पर लेकिन मुझे कोई और काम है। और हम देखते हैं कि जैसे वो गेट ओपन करता है वो देखता है कि बाहर तो बहुत सारे मीडिया वाले उसकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि न्यूज पर ये बात फैल चुकी होती है कि हिस्ट्री का नया 10th एस रैंकर आ चुका है। और हम देखते हैं कि ये न्यूज जीना भी देख रही होती है और जीना ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। और माइनिंग टीम वाले जूही और चाहिन भी इस न्यूज को देख रही होती हैं। और हम देखते हैं कि जिन्हों के सामने बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। और अगले सीन में हमको जिनू का सीन दिखाया जाता है और वो अपने फादर से बोलता है कि मैं जिन्हों का माइंड चेंज नहीं कर पाया हूँ। और जिन्हों अपने फादर को बताता है कि जिन्हों ने मुझे कहा था कि मुझे माफ करना पर लेकिन मुझे कुछ और करना है जिसके लिए मुझे लड़ते रहना होगा और ताकतवर बनते रहना होगा। अगर मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करता हूँ तो वो मेरी प्रोग्रेस बिगाड़ देगा। हाँ, पर लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो। और उसके फादर बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा सेल्फिश डिसीजन है, मैं तो इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारे भाई पर विश्वास कर रहा था पर लेकिन तुम आए और अपनी स्पीच देकर चले गए, पर लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाए और अब तुम सारी चीजों को अबैंडन कर रहे हो
और सब कुछ छोड़ रहे हो। क्या तुमको लगता है कि ऐसा करना सही होगा? और जिनू बोलता है कि मुझे माफ करना फादर, पर लेकिन मैं फिर भी जिनवू को ही फॉलो करूंगा। और उसके फादर बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर तुमको एक डिसीजन लेना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि बेक जिनवू को बोलता है कि तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हें इन मीडिया वाले से बचाते हुए तुम्हें तुम्हारे घर पर सेफ छोड़ देंगे। और हम देखते हैं कि जिनवू बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उनके पीछे टेलीपोर्ट कर जाता है। और हम देखते हैं कि चॉय और बेक काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये चीज देखकर। और बेक अपने मन में सोचता है कि ये मेरी आंख से कैसे बच गया, ये तो पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, पर लेकिन कैसे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू आर्टिफैक्ट्स खरीदने के लिए आ चुका होता है। और जिनवू बताता है कि मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो मुझे फायर बीस्ट के अटैक से बचा सके और जो डंजन की हीट को रजिस्ट कर सके। और हम देखते हैं कि वो बंदा उसको एक क्लोक दिखाता है और एक रिंग भी दिखाता है। और जिनवू उससे उसका प्राइस पूछता है और जिनवू उसको प्राइस कम करने के लिए बोलता है। और वो बंदा बोलता है कि नहीं, प्राइस कम नहीं हो सकता है, प्राइस तो फिक्स ही रहता है। हाँ, पर लेकिन अगर तुम इस ग्लास को तोड़ दोगे तो तुम्हें एक चीज फ्री मिल सकती है, क्योंकि इस ग्लास पर मैजिक लगा हुआ है जो कि टूटता नहीं है। और हम देखते हैं कि जिनवू उस ग्लास को तोड़ने वाला होता है, पर लेकिन तभी वो बंदा उसको रोक लेता है और वो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। और जिनवू बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे फिर कुछ और दिखाओ। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और तभी वो बंदा देखता है कि जिनवू ने तो इस ग्लास को टच भी नहीं किया था, पर लेकिन ये फिर भी कैसे टूट गया। और हम देखते हैं कि जिनवू एक डैगर को देखता है जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। और जिनवू एक उसको अपना डैगर दिखाता है और वो बोलता है कि इसका प्राइस क्या होगा। और वो बंदा बोलता है कि इसका प्राइस कम से कम 100 मिलियन होगा। और जिनवू अपने मन में सोचता है कि मैंने तो इस डैगर को 2.8 मिलियन गोल्ड कॉइन में खरीदा था। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं शॉप से सामान खरीदूंगा वो बाहर बहुत ही ज्यादा महंगा है, जिसके लिए मुझे स्पीयर ऑफ एवरेज को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिनवू बोलता है क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बेक अभी तक जिनवू के बारे में ही सोच रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि जिनवू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन कुछ तो अलग है। उसकी सेकंड अवेकनिंग बहुत ही जल्दी खत्म हो जानी चाहिए थी, पर लेकिन वो तब से लेकर काफी ज्यादा ताकतवर ही बनता जा रहा है। कहीं वो ऐसा हंटर तो नहीं बन गया जो कि लगातार ताकतवर ही बनता जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जीना खिड़की से बाहर देखती कि कोई मीडिया वाला तो नहीं है और वो बोलते कि फाइनली मैं अब स्कूल जा पाऊंगी। और जिनवू बोलता है कि क्या हुआ है तुमको। और जीना बोलते कि ये सारी गलती तुम्हारी ही है, तुम अगर टीवी पर आना चाहते हो तो आओ, पर लेकिन मुझे इस चीज के अंदर इन्वॉल्व मत करो। और जिनवू बोलता है कि ठीक है, हाँ, पर लेकिन मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। और जीना बोलती कि क्यों। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जीनू आ जाता है और जीना बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। और जीनू बोलता है कि हाँ, मैं जिनवू का राइट हैंड मैन हूँ। और हम देखते हैं कि जिनवू सारा उसी के सर के ऊपर डाल देता है कि मैं इसी के साथ बाहर जा रहा हूँ। और जिनवू उसको इशारे से हाँ बोलने के लिए बोलता है और जीनू बोलता है कि हाँ, हम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहे हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जीना और जीनू सो चुके होते हैं और तभी जिनवू अपने कुछ सोल्जर्स को समन करता है और वो अपने सोल्जर्स को जीना की प्रोटेक्शन के लिए लगा देता है। जिसके बाद जिनवू छत पर आ जाता है और वहाँ पर आकर वो अपनी कुछ आर्मी को निकालता है और वो उनको ऑर्डर देता है कि पेट्रोलिंग करना शुरू करो। और जिनवू अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अब सोसाइटी की मदद करने लग गया हूँ। और तभी हमको एंट मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू और जीनू एक साथ जा रहे होते हैं और जिनवू बोलता है कि तुमको इस तरीके से घर से नहीं भागना चाहिए था। और जीनू बोलता है कि इन चीजों को मैंने ही चूज किया है और वैसे तुम डोंगसुंग टावर में क्या करने वाले हो, तुमने तो कहा था कि तुम एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हो। और जिनवू बोलता है कि हाँ, मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और जिनवू बोलता है कि क्या आप और भी ताकतवर बनना चाहते हैं, अभी तो आप एस रैंकर बन चुके हैं। और जिनवू बोलता है कि हाँ, मुझे और ताकतवर बनना है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू डीमन कैसल के अंदर आ चुका होता है और वो अपने आर्टिफैक्ट्स को भी पहन लेता है। और तभी जिनवू को एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर बताया जाता है कि जिनवू को डीमन मोनार्क बैरन की सोल को कलेक्ट करना है, रिवॉर्ड में उसको शैडो एक्सट्रैक्शन रियून स्टोन मिलेगा। और जिनवू बोलता है कि यहाँ पर तो काफी अच्छे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। और हम देखते हैं कि जिनवू टेलीपोर्ट करके 76th फ्लोर पर आ जाता है। और अगले सीन में हमको जीनू के फादर और जीनू की मदर का सीन दिखाया जाता है और उसकी मदर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि जीनू घर छोड़ देगा, क्या आप अभी अकेला फील कर रहे हो। और उसके फादर बोलते कि नहीं, हमारा वो एक बच्चा था जिसको हमने पाला था और वो अब घर छोड़ गया है, वो अब बड़ा हो चुका है। और जब वो पीछे मुड़ते हैं हम देखते हैं कि वो तो बेहोश हो जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि जिनवू के सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर आ रहा होता है और जिनवू फैंग को वो स्पीयर दे देता है जिससे कि उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस डीमन के ऊपर फायर का अटैक कर उसको एक ही बारी में मार देता है। और ये चीज देखकर जिनवू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जिनवू बोलता है कि अभी के लिए मैं इसको फैंग को ही दे देता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि जिनवू की मदर बोलते हैं कि जिनू आपसे मिलने के लिए आया था, पर लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, मैंने उसको बोला कि आप बस ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गए थे। और हम देखते हैं कि डॉक्टर ने उनको बताया होता है कि
जीनू के फादर को एटर्नल स्लम्बर हो चुकी है, इसलिए वो हमेशा के लिए सोते ही रहेंगे। और जीनू के फादर बोलते हैं कि ये बीमारी मुझे हुई कैसे, और डॉक्टर बताते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास लो मैजिक पावर होती है, अगर वो पर्सन ज्यादातर मैजिक कांटेक्ट में रहेगा तो उन्हें ये बीमारी हो जाती है। क्या आपके रिलेटिव में कोई है ऐसा बंदा? और जीनू के फादर बोलते हैं कि हाँ, मेरा बेटा हंटर है। और डॉक्टर बोलते हैं कि अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि यही कारण है। और जिनू के फादर अपने मन में सोचते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मैजिकल पावर है और वहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। क्या इसका मतलब ये कि मैं इस दुनिया से एलिमिनेट हो जाऊंगा? और अगले सीन में हमको कुछ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और तभी उनके सामने वही एंट मॉन्स्टर आ जाता है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जिनवू ने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है, और जिनवू बोलता है कि मैंने काफी अच्छा किया है, मैंने अपने सोल्जर्स को 6 टीमों में बांट दिया था। जब मैंने उनको भेजा था मैंने अपने सोल्जर्स को 2 ऑर्डर दिए थे। पहला ये था कि हर टीम सेपरेटली बहुत सारे विजिबल एनिमीज को मारेंगे, और दूसरा ये जब एंट्री परमिट मिल जाएगा तो मुझे बता देना। हाँ, मैं बाकी के आइटम्स को नहीं ले पाऊंगा, बस परमिट को ही ले पाऊंगा। पर लेकिन एडवांस करने की मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था क्योंकि मुझे 80th फ्लोर पर पहुंचे हुए 2 दिन हो चुके हैं और प्रोग्रेस काफी स्लो भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत है। और तभी जिन वो देखता है कि उसकी मैजिक पावर काफी तेजी से कम हो रही होती है क्योंकि उसके सोल्जर्स कंटिन्यूसली मर रहे होते हैं। और जिनवो को पता चलता है कि उसकी हाई ऑर्क्स की टीम मर रही होती है, और जिनवो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि वहाँ पर हाई लेवल के डीमन होंगे। चलो ठीक है, मैं टीम ए को वापस बुलाता हूँ और मैं खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगा। और हम देखते हैं कि जिनवो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है, और टीम ए के ऊपर अटैक होने के बाद टीम बी पर भी अटैक हो जाता है। और जिनवो बोलता है कि जो दुश्मन है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। हाँ, पर लेकिन कुछ ना कुछ तो अजीब है। फैंग टीम को तो टीम ए के पास होना चाहिए था, तो फिर टीम बी के ऊपर अटैक क्यों हुआ, जबकि वो तो काफी ज्यादा दूर भी थे। इसका मतलब ये कि वो फैंग की तरह ताकतवर नहीं है, वो बस एक ऐसे ओपोनेंट को ढूंढ रहे हैं जिसे वो आसानी से हरा सकता है। अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इंटेलिजेंस ही, तो इसलिए अगला टारगेट उनका मैं होने वाला हूँ। और तभी हमको टैंक की टीम का सीन दिखाया जाता है जिनको कि वो डीमन मार रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि जिनवो स्टेल्थ स्किल का यूज करके उनको देख रहा होता है, और जिनवो बोलता है कि हाँ, ये ताकतवर तो है। और हम देखते हैं कि जिनवो उनके सामने आ जाता है और एक डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि जिनवो उसके अटैक को डॉज कर जाता है, और जिनवो उसको घूमकर काफी तेजी से एक लात मारता है और वो डीमन बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और जिनवो अपना डैगर निकालकर उन्हीं डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है और उनको मार देता है। और जिनवो बोलता है कि मैं हमेशा से यही जानना चाहता था कि क्या मैजिक बीस्ट भी डरते हैं, पर लेकिन तुम तो डर रहे हो, तो इसलिए अब मुझे आंसर मिल चुका है कि मैजिक बीस्ट भी डरते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।